नमस्ते बच्चों, सुसपना क्लासेस में मैं सुसपना आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ श्रीमंत नारायण के आप भले तो जग भला। इस पाठ को यहाँ पे लेखक ने अच्छी तरह से उपस्थापन की है। तो पहले हम लोगों को पाठ के जो शीर्षक है आप भले तो जग भला, तो शीर्षक को पढ़ने से पहले ही हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे लेखक का जो भाव है वहाँ पे भाव गंभीर तथा हृदयस्पर्शी ये पाठ है। और अगर हम स्वयं अच्छे होंगे तो हमें सारा संसार अच्छा ही दिखाई देंगे, अगर हम बुरे होंगे तो हमको क्या सारे संसार बुरा ही दिखाई देंगे। इसलिए लेखक ने यहाँ पे कहा है कि आप भले तो जग भला। जग मतलब धरनी, पृथ्वी। तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं पाठ के जो भावार्थ वो पढ़ते हैं। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपने शक्ल देखकर वो चौंका। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि वे सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। तो खासकर क्या होता है जब किसी कांच के टुकड़े 2 या 3 टुकड़े अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे खुद का जो छवि है वो वहाँ पे उभर कर आता है कि नहीं। यहाँ पे भी मैं, वहाँ पे भी मैं, चारों तरफ। तो वहाँ पे वो कांच का जो महल है वहाँ पे जब कुत्ता घुस गया था तभी क्या हुआ था, कुत्ते जब चारों ओर कांच के महल है तभी कुत्ते ने क्या देखा, चारों ओर बहुत सारा कुत्ता देखा। वो बहुत सारा कुत्ता था वहाँ पे या एक ही था, एक ही कुत्ता था। और वो खुद, क्योंकि वहाँ पे कांच का महल होने के बावजूद वहाँ पे क्या हुआ था, चारों ओर वो ही दिखाई देने लगे। तो क्या हुआ, वो समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। तो जब कुत्ते ने चारों ओर वो कुत्ता देखा तब वो डर गया और वो सोचने लगे कि ये कुत्ते मुझे मार डालेंगे। अपने शान दिखाने के लिए वो भौंकने लगा। तभी क्या कुत्ते ने खुद का जो वो जोश वो दिखाने के लिए, बल दिखाने के लिए वो कुत्ता भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। जब वो खुद भौंकने लगा तभी क्या दिखाई देंगे, चारों ओर सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई दिए। उसकी आवाज की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। जब उसने भौंकना शुरू कर दिया था तभी क्या हुआ था, चारों ओर उसके कानों में वो जो भौंकने का आवाज वो गूंजने लगा। उसका दिल धड़कने लगा, तभी उसका दिल धड़कने लगा, वो डर गया। वो और जोर से भौंका, तभी उसने सोचा कि और जोर से भौंकूं, तभी उसने और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वो उन कुत्तों पर झपटा, वे भी उस पर झपटे। तो क्या हुआ, वो डर गया और वो सोचने लगा कभी भी बचना चाहिए। तभी वो कुत्ते के ऊपर झपटने लगा। बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गस खाकर गिर पड़ा। तभी वो चिल्ला कर, भौंक भौंक कर वो क्या हुआ, अंत में बेहोश हो गया और जमीन पे गिर गया। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। तो क्या हुआ, कुछ देर बाद उसी महल में एक और कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। तभी क्या हुआ, उस महल में हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वो डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। तो क्या उस कुत्ते ने, वो डरा नहीं, तो उसने क्या प्यार से अपना दुम हिलाए। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। जब उसने दुम हिलाकर देखा तभी देखा उसने सभी कुत्ते उसको देखकर दुम हिलाने लगी। वो खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। और वो क्या हुआ, वो बहुत खुश हुआ और उसके लिए वो बहुत सारा वो ऐसे करके दुम हिलाने लगा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वो प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला
खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चलाया गया। तो क्या हुआ, अपने वो सब लोग, सब कुत्ते के साथ वो खेला और वो क्या क्या दुम हिलाते ऐसे ऐसे करके उसने वो कांच के महल से बाहर निकल गया। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ, तब इसी किस्से का स्मरण हो आता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। तो क्या कहा है लेखक ने, कहा है जब उसने एक मित्र को वो परेशान देखते हैं तभी उसको क्या याद आते हैं, ये कुत्ते के जो कहानी है ये उसको याद आते हैं। लेखक ने क्या कहा है, लेखक ने कहा है कि मैं भौंकने वाले कुत्ते के साथ अपने मित्र को मिसाल देना चाहता नहीं हूँ, लेकिन यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, क्योंकि यह बहुत अशिष्टता की बात है। पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं, लेकिन अगर वो सीखना चाहते हैं तो ये कहानी से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसे लेखक ने कहा है। आप लोग एक बात समझ लीजिए, आप लोग एक बात देखिए, यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है कुत्ते के, पहला कुत्ता खुद के जो छाया उस वो ही वो देखकर वो बहुत डर गया था और वो दुम हिलाते भौंका, चिल्लाया, है कि नहीं। तो और दूसरी ओर हम लोग अगर देखें, कुत्ता ने क्या क्या उसने दुम हिलाया, प्यार से दुम हिलाया, हिलाने जब शुरू किया तभी देखा तो सभी कुत्ते ने दुम हिलाया। तो यही बात का अंतर है, हम लोगों के जीवन में भी यही बात का अंतर है कि अगर हम खुद को अगर हम लोग खुद की जो बुराइयां है अगर हम लोग खुद देखेंगे तभी क्या होगा, हम खुद को संभाल पाएंगे, सुधार पाएंगे। और दूसरों की बुराई को अगर हम लोग जांचते रहेंगे, देखते रहेंगे, खुद की बुराई को देखेंगे नहीं, तभी हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग भी भूल कर चुके हैं, है कि नहीं। और इसके बाद भी लेखक ने ये कहा है कि अगर हम स्वयं अच्छे होंगे तभी हम लोगों को क्या होगा, पूरे संसार को अच्छा ही दिखाई देंगे। अगर हम लोग अच्छा नहीं होंगे तभी क्या होगा, पूरे संसार हम लोगों के लिए बुरा है। अगर आप लोग सच्चे हैं, अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो क्या होगा, मेरे सामने जितने भी लोग हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी को हम लोग क्या अच्छे ही देखेंगे। अगर वो बुरा भी होगा तो भी हमारा नज़र वो अच्छा ही दिखेंगे, क्योंकि हमारा जो मन, हमारा जो अंतर वो अच्छा ही है, अच्छाई से भरपूर मात्रा में अच्छाई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ही सारे संसार को अच्छा दिखाई देंगे। अगर हमारे मन में कपट भाव हो, किसी के ऊपर हिंसा के भाव हो, तभी हम लोगों को क्या होगा, सारे संसार बुरा ही दिखाई देंगे, उस पर वो दोष ही हम लोग निकालते रहेंगे। इसलिए लेखक ने कहा है कि दूसरे वो दो कुत्ते का यहाँ पे उदाहरण दिया है ताकि हम लोगों को समझ में आए। अभी देखें, दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। अब भले तो जग भला, अब बुरे तो जग बुरा। यहाँ पे लेखक ने वही कहा है कि अब भले तो जग भला और अब बुरे तो जग बुरा। जग मतलब पृथ्वी। अगर आप प्रशंसित रहते हैं, दूसरों के दोषों को ना देखकर उनके गुणों को और ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेंगी। तो क्या होता है, खासकर कोई आदमी या कोई भी कैसा होता है, कभी वो सब तो उसका अच्छा ही चलता रहता है, लेकिन फिर भी वो किसी एक दिन वो गलत कर देते हैं, तभी क्या होता है, हम लोग उसके जो अच्छा अच्छा गुण है वो देखते नहीं है और उसके जो बुराइयां है उसको हम लोग चर्चा करते हैं, है कि नहीं। उसके सारे गुण का हम लोग ऐसे ही इनकार कर देते हैं और उसके जो अवगुण है वो हम लोग देख लेते हैं कि ये इसने ऐसा कर दिया, गलत कर दिया, है कि नहीं, ये दोष है, ये देखना नहीं चाहिए। अगर हम उनके गुणों के ऊपर जोड़ देंगे, गुणों के ऊपर को ही हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों को भी ऐसे ही हम लोग सारे संसार को अच्छा ही देखेंगे। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। तो अब्राहम लिंकन का नाम आप लोग ने सुना ही होंगे।
तो अमेरिका के वो मशहूर नेता थे अब्राहम लिंकन। तो उसने उसको जब एक बार पूछा गया था आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तभी उसने क्या उत्तर दिया, आइए हम लोग एक बार देखते हैं। उन्होंने जरा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। मतलब मैं दूसरे के जो छोटे छोटे बात है उस पर मैं ध्यान नहीं देते, और वो बात पर ध्यान भी नहीं देता और उनका दिल भी मैं नहीं दुखाता। मेरे मित्र की यही खास गलती है, वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। तो लेखक ने क्या कहा है कि लेखक का जो मित्र है, वो मित्र का जो दोष है, वो दोष क्या है कि वो दूसरों के जो विचार, दूसरों के जो काम, वो भावना, वो उसका ही आलोचना करते रहते हैं, जो लेखक को अच्छा नहीं लगता। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है। तो उसको मतलब लेखक ने कहा है कि उसका यह ख्याल होगा, इतना मतलब दूसरों के ऊपर इतना आलोचना करते रहते हैं, उसको शायद भगवान ने दूसरों के सुधारने के लिए ही पृथ्वी पर भेजा होगा, ऐसा लेखक ने कहा है। पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करते हैं बजाय एक से जहर के। क्या कहा है? तो लेखक ने कहा है कि शहद के अगर एक बूंद ज़्यादा भी हो जाए तो क्या होता है, लोग आकर्षित होते हैं, मधुमक्खी वहाँ पे आता है कि नहीं। लेकिन जहर के अगर एक बूंद ज़्यादा हो जाता तो क्या होता, कोई आता है, चला जाता है ऊपर, है कि नहीं। तो लेखक ने वही कहा है कि अगर शहद का एक बूंद अगर होता तो क्या होता, सब चले आते खींचकर, लेकिन वो जहर के जैसा काम कर रहा है तो वो लोग कभी उसके पास कोई नहीं आएंगे। दुनिया में पुण्य कौन है? हर एक में कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती है, ठीक है। लेखक ने कहा है कि दुनिया में पुण्य कोई भी नहीं है। जैसे हम लोगों का ये 5 उंगली पूर्ण नहीं, समान नहीं है कि नहीं, समान तो नहीं है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक लंबा है कि नहीं। तो लेखक ने भी कहा है कि दुनिया में कौन पूर्ण है, सभी पूर्ण नहीं है। सब में, हर में एक एक त्रुटियां ही रहते ही है। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती है, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। हाँ, लेखक ने ये अच्छा बात कहा है कि सभी लोगों में गलतियां होती है, तो अगर सभी लोग खुद के गलती को सुधारने की कोशिश करें तो हम लोग दूसरे की गलतियों की ओर सोचने का हम लोगों का समय मिलते ही कहाँ है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें दूसरों की गलती को जरा सोचना नहीं चाहिए, खुद के जो गलती है वही हम लोगों को देखना चाहिए। जैसा ईशा ने कहा था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखते। दूसरों की को सीख देने तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। तो क्या होता है, हम लोग दूसरे के ऊपर आदेश देते हैं, वैसा करो, है कि नहीं। लेकिन जब खुद के ऊपर कुछ काम आ जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे करूँ, क्या करूँ। इसलिए सब ऐसा सोचना चाहिए, जब भी हम लोग उपदेश देते हैं तभी ये सोचना चाहिए, अगर ये मेरे साथ होता तो क्या मैं कर पाता, अगर मैं कर पाता तो तभी वो उसको तुम कह सकते हो। लेकिन पहले तुम खुद के बारे में सोचना चाहिए। इसी सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे ऐसे उम्मीद है, पर दूसरे ही अगर आपके नुक्ताचीनी करना ना छोड़े तो ठीक है, हम लोग को समझ में आ गया है। ये पाठ पढ़ने के बाद आप दूसरे के नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका नुक्ताचीनी कोई और करे तो, आपके बात कोई और किसी घर में जाकर आपके बात करे, कुछ आलोचना करे तो क्या होगा। मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला जाते हैं। आग बबूला होना मतलब गुस्सा हो जाना।
भले ही वो दुनिया की दिन भर बुराई करते रहे, पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियां गुनगुना लेना बड़ा कारागार होगा। निंदक बाबा वीर हमारा, बिनही कोरी भये बेचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां है जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन ने से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है। आइंदा ऐसे करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो क्या हुआ, एक दिन एक सज्जन ने एक गलत काम कर दिया था। तभी उस समय एक मित्र ने क्या कहा था कि देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसे करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो उसको ऐसे बोला था। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए। तभी वह सज्जन बहुत दुखी हो गए थे। उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो यह क्या बड़ी से बड़ी गलतियां सुधारी जा सकती है, ठीक है ना। उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना, आदमी प्रेम का भूखा रहता है। तो सज्जन ने क्या कहा है कि आदमी प्रेम का भूखा होता है। अगर मैंने कुछ गलत काम कर दिया, अगर उस समय कोई आकर मुझे ये अच्छी तरह से प्रेम भाव से समझा दिया होता कि आपने ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, तभी क्या होता है, मैं खुद को सुधारने के लिए कोशिश करूंगी, है कि नहीं। अगर कोई आकर मुझे जोर से धमकी देकर बोलेंगे कि आपने ऐसा ठीक नहीं किया है, दूसरे दिन ऐसा करेंगे तो देख लेंगे, तो हम लोगों को अच्छा लगेंगे, नहीं लगेंगे। इसलिए हम मनुष्य क्या होता है, प्रेम का भूखा होता है। इसलिए सभी को प्रेम भाव से हम लोगों को पेश आना चाहिए। सब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया। तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति के मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रय में रह सके, तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कहीं ना बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। तो बापू ने क्या कहा कि मेरा आश्रम प्रयोगशाला जैसा है। जिन लोगों का कहीं पर मन नहीं लगता, कहीं पर नहीं वो रह पाता, तभी वो लोग मेरे आश्रम चले आते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ, और वो सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। तो सीमेंट के जैसे काम करते हैं। गांधी जी ने कहा कि मैं सीमेंट के जैसे काम करता हूँ, सबको एक साथ जुड़ कर रखता हूँ, और क्या करता हूँ, अहिंसा ही है वो सीमेंट। उस सीमेंट का नाम क्या 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 कहा है, अहिंसा। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आगे की कहानी यहाँ करने की जरूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी है, पर हंसकर मीठी चुटकियां लेकर अपना प्रेम दर्शाकर। तो बापू ने बहुत सारा बात कह सकते थे, लेकिन बापू ने ऐसा नहीं किया। उसने बहुत प्रेम भाव से ऐसा कहा है, तो वही बात उसको पृथ्वी सिंह को बहुत अच्छा लगा। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी।
तो यहाँ पे क्या क्या है, कहाँ है, अमेरिका के एक मशहूर लेखक थे इमर्सन। तो इमर्सन ने बहुत, वो गाय को बहुत वो चाहते हैं, और वो बछड़े का जो मकान है उसके पास में ही उसका एक कुटिया है। तो एक बार जोर से बारिश हुआ था, तभी इमर्सन ने क्या किया, सब गाय बाहर निकल गए थे, तभी उसने क्या किया, गायों को झोपड़ों के अंदर चले गए, लेकिन एक बछड़ा बाहर ही रह गया था। तभी इमर्सन और उनके लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगा कि वो कुटी में चला आए, पर ज्यों ज्यों उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, त्यों त्यों वो बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। जब वो बछड़े को मकान के अंदर खींचना चाहा, तभी वो बछड़ा बाहर चले गए थे। बेचारे इमर्सन उस बात पर बहुत परेशान हुए थे। इतने में उनकी बड़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने वो तमाशा देखा, वो दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी के तरफ ले जाने लगी। तो क्या हाँ, उसी समय एक नौकरानी, इमर्सन के जो नौकरानी, वो बाहर से जा रही थी, और वो उसने देखा, आकर उसने क्या बछड़े के मुंह में हाथ डाला और उसको बहुत प्यार से मकान के अंदर ले गया। वो अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो फिर मनुष्य होकर क्यों नहीं समझेंगे। अगर जानवर को, अगर जंतु को भी प्रेम का भाषा समझ में आते होंगे, तो मनुष्य तो क्यों नहीं आएंगे। मनुष्य तो प्रेम भूखा होता है कि नहीं। तो अगर जानवर को समझ में आएंगे प्रेम का भाषा, तो मनुष्य को भी जरूर समझ में आएंगे। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसने महाशय की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ, तूने साग में नमक ही नहीं डाला, यह जली रोटी कौन खाएगा रे, आदि की झड़ी लगी रहती थी। तो क्या हुआ था, लेखक ने कहा है कि उसके जो मित्र है, मित्र का जो काम करने वाला है, वो रसोइया, वो चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि वो जब खाना पकाते हैं, तभी वो मित्र क्या करते हैं, या ये क्या खाना बनाया। खासकर ऐसा किसी किसी घर में देखने को मिलता है, इतना प्यार से, इतने दूर, मतलब देर से काम में लगे रहते हैं घर में, है कि नहीं। तो सभी महिलाएं मतलब इतनी धूप में हो, इतने प्यार से सब घर के सदस्यों के लिए खाना पकाते हैं, तभी जब खाने परोसते हैं, तभी क्या बोलते हैं, ये क्या बनाया, अच्छा नहीं है, नमक कम है, दाल, ये क्या दाल लाया, ये क्या हुआ, है कि नहीं। तभी क्या होता है, बहुत दुख लगता है, क्योंकि उसने बहुत सारा कष्ट कर वो खाना घर के सदस्यों के लिए बनाया था। तभी वो रसोइया का भी यही हाल हुआ था, इसलिए वो रसोइया वहाँ से चले गए थे। जब कोई चीज जरा भी बिगड़ जाती, तब तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनाने पर कभी तारीफ के 2 शब्द ना बोले जाते। वाह, तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा। तो क्या होता है, मतलब हम लोग, मुझे समझ में नहीं आता, हम लोग तारीफ क्यों नहीं करते हैं। तारीफ करने से क्या हम लोगों को पैसा चले जाएंगे, हाथ के जो पैसा है वो चले जाएंगे तारीफ करने से, ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं। तो हम लोगों को किसी का अगर शुक्रिया अदा करना है, तो अगर अच्छा, सचमुच वो इंसान अच्छा है, या उसने सचमुच वो जो काम किया है वो काबिलियत क्या है, तो उसको हम लोगों को शुक्रिया अदा करना ही चाहिए, उसका तारीफ करना ही चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, ना मित्रों से, ना ऑफिस के कर्मचारियों से, और ना घर के नौकरों से। उस पर भी मजा यह है कि वो अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट है। वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते मूर्ख है। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वो मूर्ख है, वो ज्ञानी है। तो क्या कहा है, ग्रीस के एक महान संत है सुकरात, तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो मनुष्य मूर्ख है और वो जानता है कि वो मूर्ख है, तो वो ज्ञानी है। और पर जो मूर्ख है और वो नहीं जानता कि वो मूर्ख है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग ले,
पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे। तो मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো आप ভালে তো জগ ভালা মানে আপোন ভালে জগত ভাল। আমি অসমীয়াত কওঁ যে আপোন ভালে জগত ভাল, তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা। গতিকে ইয়াত লেখকে কৈছে যে তুমি নিজেই ভাল হোৱা, তুমি যদি নিজকে সদায় নিজে যদি আনক সদায় ভাল দেখা, আনৰ সদায় ভাল গুণটোহে দেখা, তুমি বেয়া গুণটো নেদেখা, তেতিয়া তোমাকো সদায় ভালেই হ'ব। তোমাৰ সন্মুখত গোটেই সংসাৰখনে গোটেই পৃথিৱীখনে সদায় কি বুলি কৈছে ভাল বুলি কৈছে। যদি তুমি লোকৰ দুখেই দেখি থাকা, তুমি যদি লোকৰ অমুকে অমুকটো ভুল কৰিলে, তমুকটো ভুল কৰিলে, তেওঁ এইটো বস্তু ভাল নহ'ল, এইখিনি যদি তুমি দুখ খুচৰি থাকা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ অন্তৰখনো ঠিক নহয়। তুমি নিজে বেয়া কাৰণে তুমি লোকৰ দুখ দেখিছা, এই কথাষাৰ লেখকে কৈছে। গতিকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা, তোমালোকে যি কামেই নকৰা আপোন ভালেই জগত ভাল। তুমি যদি নিজেই ভাল, তুমি আনকো ভালেই দেখিবা। গতিকে কাৰোবাৰ যেতিয়া দুখটো তুমি দেখিবলৈ যাবা, কাৰোবাৰ যদি তুমি দুখটো আঙুলিয়াবলৈ যাবা, তেতিয়া তুমি এটা কথা ভাবিবা যে এই কামটো তেখেতে কৰিছে, গতিকে মই পাৰিমনে? তুমি তোমালৈ আঙুলিয়াই ল'বা। যদি তুমি তেওঁতকৈ উন্নত মানত, তেওঁতকৈ যদি তুমি ধুনীয়াকৈ কামটো কৰিব পাৰা আৰু তুমি যদি সকলোৰে জনপ্ৰিয় হ'ব পাৰা, তেতিয়াহ'লে তুমি তেওঁক কিবা এটা কোৱাটো তোমাৰ অধিকাৰ আছে। কিন্তু তুমি যদি নিজেও নোৱাৰা, তেওঁ কিবা এটা কৰিছে বা তেওঁক যদি আমি দুখ দেখোঁ, তেওঁক যদি দুখ খুচৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কি পৰিচয় দিব বাৰু? তুমি নিজে বেয়া কাৰণে আনক বেয়া দেখিছা, নহয় জানো? সেইকাৰণে সদায় আমি কি কৰিব লাগে, নিজে যদি আমি ভাল হওঁ, আমি আনকো ভাল দেখিম। সেইকাৰণে ইয়াত লেখকে পাঠটোৰ ইয়াৰ অন্তৰালত কথা এটাই যে আমি নিজে ভাল হ'লেহে আমি আনক ভাল দেখিম। ইয়াত লেখকে বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণ দিছে। প্ৰথমতে দুটা কুকুৰৰ উদাহৰণ দিছে যে প্ৰথমতে কি হৈছিলে, প্ৰথমটো কুকুৰে যেতিয়া কাছৰ ঘৰটোৰ ভিতৰত সোমাইছিলে, চাৰিওফালে কাছৰ মহল, গতিকে কুকুৰটো সোমাওঁতে কি হৈছে, চাৰিওফালে কুকুৰটোক নিজকে মুখখন দেখিছিলে আৰু কুকুৰটোৱে ভয় খাই গৈছিলে প্ৰথম অৱস্থাত। তেতিয়া ভয় খাই যাওঁতে কুকুৰটোৱে কি কৰিছিলে, খুব ভুকিছিলে। ভুকুৰ পিছত লাহে লাহে এনেকৈ গৈ কুকুৰটোৱে শেষত চিঞৰি চিঞৰি বেহুচ হৈ গৈছিলে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ দ্বিতীয়টো মহলত গৈছিলে, দ্বিতীয়টো মহললৈ যাওঁতে তেতিয়া কি হৈছিলে, কুকুৰটোৱে নিজৰ যেতিয়া মুখখন দেখিছিলে, তেতিয়া কুকুৰটোৱে কি কৰিছিলে, নিজৰ নেজডাল লাহেদৰে যেতিয়া লৰাই দিছিলে, তেতিয়া গোটেইকেইটা কুকুৰে সেই নেজডাল লৰাই দিছিলে। ইয়াৰ পৰাই গম পায়, এই উদাহৰণটো পাই গম পায় যে প্ৰথম কুকুৰটোৱে কি হৈছিলে, ভয় খাই বা যিয়েই নহওক আক্ৰমণ কৰাৰ চলেৰে তেওঁ আহিছিলে। গতিকে তেওঁৰ ইয়াত কি চৰিত্ৰটো প্ৰকাশ পাইছে। আৰু দ্বিতীয় কুকুৰটোৱে যেতিয়া হাঁহি সকলোকে ভুলাব বিচাৰিছে, তেওঁ নিজে নেজডাল লৰাই যেতিয়া আকৰ্ষিত কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁ গোটেইখিনি কুকুৰেই সেইমতে লৰালে। অৰ্থাৎ তুমি যদি ভাল হোৱা, তুমি সকলোকে ভালে দেখিবা, আৰু যদি তুমি বেয়া হোৱা, তেতিয়া তুমি সকলোকে বেয়াই দেখিবা। এইটো হ'ল প্ৰথমটো উদাহৰণ। ইয়াৰ পিছত লেখকে আৰু ইয়াত বহুতো ধৰণৰ উদাহৰণ দিছে। ইয়াত আমেৰিকাৰ মচুহুৰ এজন বিশিষ্ট লেখক ইমাৰছনৰ কাহিনীটোও দিছে, যে ইমাৰছনে গৰু খুব ভাল পাইছিলে। ইমাৰছনৰ গৰু ফাৰ্ম আছিলে, তাত গৰু পোৱালিটো যেতিয়া ইমাৰছনে গৰু ভিতৰলৈ সোমোৱালে বৰষুণ দিওঁতে, কিন্তু গৰু পোৱালি এটাক ইমানেই টানিছে কিন্তু ভিতৰলৈ আনিব নোৱাৰিলে, বাৰে বাৰে গৰু পোৱালিটো বাহিৰলৈ ওলাই যায়। তেনেকৈ কি হৈছিলে, ইমাৰছনৰ যিগৰাকী কাম কৰা ঘৰত তিৰোতা, তেখেতে দেখি পেলাই দৌৰি আহিলে আৰু আহি পেলাই ইমাৰছনক খুব মৰমেৰে হাত লগাই, গৰু পোৱালিটোক খুব মৰমেৰে হাত লগাই ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ লৈ আহিলে, আৰু তেতিয়া গৰু পোৱালিটো গুচি আহিলে। গতিকে ইয়াৰ পৰা এইটো কথা গম পায় যে মানুহ হ'ল প্ৰেমৰ শব্দ, মানুহ প্ৰেম বলীয়া, হয়নে নহয়? মানুহক প্ৰেম লাগে। গতিকে তুমি যদি ভাল পোৱা দিব পাৰা, তেতিয়াহ'লে তুমি সকলোকে ভালদৰে তুমি সকলোকে জয় কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ মাজত তোমাৰ আকৰ্ষণ কৰিব পৰা গুণটো তোমাৰ নিজৰ। গতিকে আশা কৰিছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই পাঠটোৰ পৰা এটা ভাল পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু তোমালোকে পাঠটোক খুব সুন্দৰভাৱে অনুমান কৰিব পাৰিছা বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তো आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।